हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड वंस अगेन। सो आज हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग है एक और नया लेक्चर का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, सो देखिए, चलिए सब लोग अपना VS कोडियो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड एक नए जोश के साथ आरंभ करिए। ठीक है, शुरू कीजिए अपना विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड को। चलो, ठीक है, देखो। सो डाटा टाइप्स इन पाइथन होता क्या है? डाटा टाइप्स क्या होता है? जो कि हमारा वेरिएबल को क्या करता है? पॉइंट करता है, नॉट कंटेंट करता है। वेरिएबल को कंटेंट नहीं, पॉइंट करता है, उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप। ठीक है, और इस वेरिएबल में इसमें क्या होता है? कोई भी मेमोरी का एक लोकेशन इसके लिए क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इसका डेप्थ में जाना चाहता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि मेरा जो डाटा टाइप है और उसके रिलेटेड जो भी वेरिएबल है, सपोज x इक्वल टू 10। ठीक है, वो x का जो वेरिएबल है और जो इंटीजर रिलेटेड है, क्योंकि x में हम लोग 10 स्टोर किए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो x का वैल्यू जो 10 है ना, वो उसको पॉइंट करेगा, ना कि मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा। मेमोरी का एक प्रॉपर लोकेशन देकर उसको यहाँ पर स्टोर नहीं करेगा। लेकिन आपका सी या फिर C++ में एक प्रॉपर मेमोरी का वो लोकेशन देता है एंड उसके अंदर वो स्टोर करता है। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ पॉइंट करता है। समझ में आ गया? अब देखो, सो डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में 5 टाइप का डाटा टाइप्स होता है। एक होता है इंट, एक होता है फ्लोट, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है बूलियन, एक होता है नॉन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे डाटा टाइप के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो, डाटा टाइप में पहले हम चलते हैं इंट के बारे में। एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, एक्स क्या है? एक वेरिएबल है। इसके अंदर मैं एक इंटीजर को स्टोर करवाना चाहता हूं। सो एक्स इक्वल्स टू 10। क्या लिखा? एक्स इक्वल्स टू 10। 10 नामक इंटीजर को मैं एक्स के अंदर स्टोर किया नहीं, पॉइंट किया। ठीक है, सो एक्स इधर 10 को क्या करे? पॉइंट कर रहे हैं, मतलब एक्स के अंदर 10 है। आप समझ लो कि एक्स के अंदर 10 है। ठीक है, देखो, इधर मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? प्रिंट एक्स, इतना ही लिखना है, प्रिंट एक्स। तो एक्स के अंदर जो है मतलब 10 है, वो इधर क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा और अपना आउटपुट पे दिखाएगा। 10 आउटपुट में आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसका टाइप जानना चाहता हूं कि किस टाइप का ये डाटा है, ठीक है, तो क्या करूंगा? सो प्रिंट एक फंक्शन का यूज करूंगा, याद रखना, टाइप और एक ब्रैकेट। ठीक है, टाइप और एक ब्रैकेट, और इसके अंदर क्या डालूंगा? एक्स। इससे मेरा पता चल जाएगा कि ये कौन सा टाइप का डाटा है। किसका है? इंट का है। ठीक है, इंट डाटा ये है। अब मैं क्या करूंगा? फ्लोट को जानूंगा। कैसे जानूंगा? 10.0। तो इसको अगर मैं रन किया तो क्या आएगा? 10.0 आया, और इधर क्लास में आ गया फ्लोट। ठीक है, ये क्या है? फ्लोट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? 10.09999 समथिंग, बहुत ही लंबा हम लिखेंगे एक डेसिमल नंबर को। बहुत ही बड़ा डेसिमल नंबर को अगर मैं लिख दिया तो इसको ये क्या समझेगा? लॉन्ग समझेगा? लॉन्ग डबल समझेगा? डबल समझेगा? नहीं। पाइथन प्रोग्रामिंग में लॉन्ग लॉन्ग डबल डबल ये सब यूज नहीं होता है, क्योंकि पाइथन एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज कंपेयर टू C एंड C++। इसमें क्या होता है? ऑटोमेटिकली आप जितना भी बड़ा डेसिमल नंबर डालो वो फ्लोट के अंदर रह जाता है और ये स्टोर नहीं होता। ये क्या होता है? पॉइंट करता है। क्या करता है? पॉइंट। ठीक है, एक्यूरेट लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, मैं लिखा हूं। ठीक है, एक्यूरेट आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है? पाइथन प्रोग्रामिंग में आपका डाटा पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है? एवरी डाटा टाइप, एवरी, इसमें क्या होता है? लेबल गिवन टू ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? लेबल गिवन टू ऑब्जेक्ट। जो भी आप डालोगे वो क्या होता है? एक लेबल देता है, मतलब उसको ये पॉइंट करता है। ठीक है, इसमें वो स्टोर नहीं होता, मतलब पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में ये स्टोर नहीं होता है इन द केस ऑफ पाइथन। समझ में आ गया? इतना बड़ा अगर आप डेसिमल पॉइंट ले रहे हो ना, इसको ये क्या करेगा? फ्लोट में ही रखेगा। देखो, टाइप इसका फ्लोट ही आएगा। 10.1 ये लिख दिया एक्यूरेट प्रिसीजन लेकर, और इसको क्लास कर दिया फ्लोट। हो गया इतना काम? हो गया। देखो, अब मैं इंटीजर के बारे में बता दिया, फ्लोटिंग के बारे में बता दिया, अब मैं बताऊंगा स्ट्रिंग के बारे में। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स
सारे के सारे कैरेक्टर्स को अगर आप कलेक्ट करोगे देन दैट विल कॉल्ड ए स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट के अंदर रख सकते हो, डबल कोट के अंदर रख सकते हो, या फिर 3 सिंगल कोट के अंदर रख सकते हो। 3 सिंगल कोट या फिर डबल कोट या फिर एक सिंगल कोट। देखो हेलो में लिखता हूँ HELLO, हेलो। सो अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो प्रिंट हेलो हो जाएगा और टाइप क्या आएगा STR, मतलब स्ट्रिंग आएगा। देखो आता है कि नहीं, हेलो क्लास आ रहा है स्ट्रिंग। अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर रखूं, डबल कोट, ठीक है, ये फिर भी ये स्ट्रिंग ही दिखाएगा। देखो रन करो, हेलो आएगा आउटपुट में और स्ट्रिंग ही दिखाएगा। हेलो और क्लास में आ गया स्ट्रिंग, आ गया। अब मैं ट्रिपल कोट के बारे में बात करता हूँ, सॉरी सिंगल, सिंगल 3 बार सिंगल कोट। ठीक है, 1 2 3 हो गया। और इसके इसके भी, इसमें भी 1 2 3 हो गया। देखो इसको भी अगर रन करोगे ये क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ मल्टीपल लाइंस में भी ये स्ट्रिंग ही दिखाएगा। थोड़ा सा वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला गाना है लिरिक्स है, जिसको मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसको ही दिखा देता हूँ। कॉपी कर लो इसको और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इसको क्या करना है, पेस्ट कर दो। क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, आ गया। इसको भी अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो आउटपुट में सारा का सारा चीजें प्रिंट हो जाएगा। और क्लास क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग, STR स्ट्रिंग। सो मल्टी लाइंस को इस तरह से हम प्रिंट करते हैं एंड इसमें क्लास को हम स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट में क्या करूंगा, ये एक्स के अंदर, ये एक्स के अंदर मैं क्या डालूंगा, बुलियन के लिए क्या डालूंगा, ट्रू, TRUE। बुलियन में दो ही चीजें होता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, देखो सो इसको अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, देखो क्या आएगा, ट्रू आ गया आउटपुट में और क्लास में क्या हो गया, आ गया बुल, मतलब बुलियन डाटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करूंगा, फॉल्स कर दूंगा इसको। फॉल्स भी एक बुलियन डाटा टाइप ही है। देखो इसको भी अगर आप रन करोगे तो इधर भी आप अपना आ जाएगा फॉल्स और क्लास में आ गया बुल या फिर बुलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नॉन के लिए लिखेंगे नॉन। ठीक है, NONE, नॉन मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैंक। ठीक है, देखो नॉन आ गया, क्लास नॉन टाइप हो गया। सो इससे मैं आपको सारा का सारा डाटा टाइप्स के बारे में बता दिया। अब मैं जाऊंगा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल हमारा 3 टाइप का होता है इन द केस ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन में 3 टाइप का वेरिएबल होता है, 3 टाइप का स्पेशल केसेस और वेरिएबल होता है। एक होता है कैमल केस, तो एक होता है पास्कल केस एंड एक होता है स्नेक केस। कैमल केस होता है क्या, कैमल केस क्या होता है, अगर आप सपोज कुछ नेम लिखो HELLO, हेलो, उसके बाद वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड सपोज एक नेम है। ठीक है, इसमें पहला जो वर्डिंग है ना उसको आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा, दूसरा वर्डिंग का पहला लेटर्स आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैमल केस। ये सिंपल सा चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। वर्ल्ड, WORLD, ये हो गया अपना कैमल केस। ठीक है, पास्कल केस क्या है, दूसरे वाले को छोटा कर दो, पहला वाला का पहला वर्डिंग का पहला लेटर को बड़ा कर दो, ये हो गया पास्कल केस। और स्नेक केस क्या है, इसके अंदर क्या डाल दो, अंडरस्कोर डाल दो, अंडरस्कोर डाल दो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्नेक केस। ठीक है, इस तरह से हम वेरिएबल को लिखते हैं, लेकिन इसको बेसिकली फॉलो नहीं होता है। ये क्या होता है, ये एक बुक्स में मैं पढ़ा था तो इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, बुक से मैं पूरा ये उठाया हूँ। ठीक है, थ्योरी में अगर आपका क्वेश्चन वगैरह आ गया, देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या बताऊंगा, रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल। ठीक है, रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। सो पहला रूल क्या है, आपका जो भी वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब सपोज आप एक सर्कल का एरिया निकालना चाहते हो, एक सर्कल का अगर आप एरिया निकालने के लिए कोड लिख रहे हो तो उसमें आप एरिया का वेरिएबल डिफाइन करो या फिर कोई भी एरिया रिलेटेड चीजें लिखो, सपोज AR या फिर ARE या फिर ARE, इस टाइप के वेरिएबल आप लिखो जिससे कि आपका फेलो प्रोग्रामर उसको समझ पाएगा। ठीक है, ऐसा मत लिखो कि एरिया की जगह आप पेरीमीटर लिख लिए और कोड लिख रहे हो आप एरिया का, चल तो जाएगा, कोड तो चलेगा लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्या चीज है, वेरिएबल के अंदर आपको स्पेसेस नहीं देना है, स्पेसेस
शुड नॉट बी कंटेन्स इन वेरिएबल। देखो मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखो एक वेरिएबल लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड ले जाता हूँ। हेलो वर्ल्ड, WORLD, हेलो वर्ल्ड इक्वल्स टू 10। हेलो वर्ल्ड एक हमारा क्या है, हेलो वर्ल्ड हमारा एक वेरिएबल है और 10 इसके अंदर एक नंबर जिसको कि हम पॉइंट किए हैं। इधर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इधर एक स्पेसेस दे दिया हेलो और वर्ल्ड के बीच, तो इधर एरर शो करेगा। आगे एरर, एरर दिखा रहा है ना, ठीक है। और पहला मैं बताया कि वेरिएबल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। दूसरा, जो वेरिएबल आप लिख रहे हो सबको आपको क्या करना चाहिए, अटैच करना चाहिए, मतलब कहीं पर आपको गैप्स या फिर स्पेसेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल हमें ये बोलता है कि वेरिएबल में सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स में अंडरस्कोर ही वैलिड है। पाइथन में वेरिएबल में सिर्फ अंडरस्कोर अकेला ही स्पेशल कैरेक्टर है जो कि वैलिड है। चाहे आप इसको पहले लगा लो, अंदर लगा लो या फिर बाद में लगा लो, तीनों के तीनों करेक्ट है। क्या बोल रहा हूं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। पहले आप लिख दो अंडरस्कोर, वैलिड है। इस अंडरस्कोर को अगर आप बीच में लिख दो, ये वैलिड है। अगर ये अंडरस्कोर को आप बाद में भी लिख दो, ये भी आपका वैलिड है, ठीक है। वर्डिंग्स के बाद में लिखो, वर्डिंग्स के पहले लिखो, वर्डिंग्स के अंदर लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है इन द केस ऑफ पाइथन। हमने पढ़ा था कि सी और सी प्लस प्लस में दो टाइप्स के स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है इन द केस टू डिफाइनिंग ए वेरिएबल। पहला होता है डॉलर, दूसरा होता है अंडरस्कोर। डॉलर उसमें एक्सेप्टेबल होता है और अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इन द केस ऑफ पाइथन डॉलर इज अनएक्सेप्टेबल। देखो सपोज आप इधर डॉलर लिख दो तो इधर एरर आ जाएगा, ठीक है। अंदर भी डॉलर लिखोगे ना तो भी एरर शो करेगा, और बाहर भी लिखोगे, मतलब बाहर भी लिखोगे तो भी इधर एरर शो करेगा। तो डॉलर को इंक्लूड नहीं करना है इन द केस ऑफ पाइथन, लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस में डॉलर वैलिड है, ठीक है। सो ये होता है रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल। और एक वेरिएबल का क्या रूल है, पहले आपको नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है। 1 2 इस टाइप के अगर आप नंबर वर्डिंग्स के पहले लिख रहे हो वो इनवैलिड होता है। आपको नंबर्स को या तो आप बीच में लिखो या तो आप वर्डिंग्स के बाद में लिखो, हो गया, ये होता है वैलिड। तो शायद मैं सारा का सारा रूल को कवर कर लिया। पहले वेरिएबल शुड बी अंडरस्टैंडेबल। दूसरा होता है वेरिएबल जो आप लिख रहे हो वो वेरिएबल में सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर एक्सेप्टेबल होता है। वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेसेस आपको नहीं देना है। अगर आप नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हो तो उसको आपको वेरिएबल जो वर्डिंग्स है उसके अंदर आप लिखो या फिर उसके बाद लिखो, उसको पहले मत डिफाइन करो, नंबर्स को पहले मत डिफाइन करो। और एक रूल होता है, आप चाहो कैपिटल लेटर्स लो या स्मॉल लेटर्स लो, सारे के सारे एक्सेप्टेबल होता है। आप चाहे एच कर दो कैपिटल या एच कर दो स्मॉल, कहीं पर भी आप लिखो, सारे का सारा अगर आप कैपिटल भी कर दोगे ना, सपोज मैं वर्ड ले जाता हूँ एक वेरिएबल और सारे का सारे कैपिटल कर देता हूँ, ये एक्सेप्टेबल होता है इन द केस टू डिफाइन ए वेरिएबल, ठीक है। मैं इसको एक्स अब कर देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 10। सो इस तरह से सारे के सारे रूल्स में आपको बता दिया टू डिफाइन ए वेरिएबल। अब मैं क्या बताऊंगा आपको, बहुत छोटा छोटा इंपॉर्टेंट चीजें पाइथन में बताऊंगा जो कि आपका फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा चीजें आपको बताऊंगा। एक्स इक्वल्स टू 256 या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो 124, इस टाइप से कुछ नंबर में लिया। अब मैं क्या करूंगा, इधर जो 124 के बाद मैं ई लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, ई। ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट। इधर मैं लिख देता हूं, ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट याद रखो, या तो आप कैपिटल ई लिखो या तो आप स्मॉल ई लिखो, दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल होता है। उसका मतलब होता है एक्सपोनेंट। ई के बाद अगर आप 2 लिख दो तो इधर क्या होगा आपको पता है, इधर क्या होगा कि 124 इंटू 10⁻², ठीक है। अगर आप ई के बाद -2 लिख दो तो उधर क्या होगा बताता हूं, पहले इसको कर देता हूं उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो प्रिंट एक्स, इधर क्या होगा 124 इंटू 10⁻², देखो 124,000.0 हो गया। सही है अपना प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। अगर मैं -2 लिख दिया तो क्या होगा 124 इंटू 10⁻², देखो चेक इट 1.24 हो गया, सही है, करेक्ट।
नेक्स्ट में क्या करूंगा, इस ई को अगर आप कैपिटल लिखोगे ना, ये फिर भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ई में भी ये करेक्ट है 1.24, और स्मॉल ई भी लिखोगे तो भी करेक्ट है। कैपिटल में ई में अगर आप 2 भी लिख दो वो भी आपका करेक्ट है। देखो 124.00, इससे मैं आपको एक्सपोनेंट के बारे में बता दिया। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से पाइथन में नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किया जाता है। इसको मैं फ्यूचर में जब फॉर लूप पढ़ाऊंगा तब उसमें मैं आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बताऊंगा कि बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, या फिर हम जिस जिस तरह से डेसिमल टू ऑक्टल, और सारा का सारा नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम पढ़ेंगे जब मैं लूप पढ़ाऊंगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह जब हम पढ़ेंगे पाइथन में। अब मैं आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक आज बाइनल टू ऑक्टल, सॉरी बाइनल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इसका किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है उसको मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शंस, या फिर सम विद द हेल्प ऑफ सम पाइथन का कुछ सिंटैक्स को हम यूज करके इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, सो देखो, सो इसमें किस तरह से हम करेंगे इसको कन्वर्जन। तो देखिए, मैं एक्स ले जाता हूँ एक वेरिएबल, और इसमें मैं क्या डालता हूँ, इसमें मैं एक स्ट्रिंग डालता हूँ। क्या डालूंगा, एक स्ट्रिंग। ठीक है, और उस स्ट्रिंग में देखो 123, ये क्या है, एक ना, 123 के ऊपर अगर आप सिंगल से क्या होगा, स्ट्रिंग अपना प्रिंट हो जाएगा। होगा कि नहीं, देखो 123 अपना प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर, अगर मैं इसको इंटीजर करवाना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, सो y इज इक्वल टू इंट ऑफ x, और इसमें क्या डालूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ y। ठीक है, टाइप ऑफ y डाल दिया तो नीचे क्या आएगा, 123 आ गया, और नीचे आएगा इंट, इंटीजर। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब मैं क्या करूंगा इसमें, बाइनरी नंबर को डालूंगा। पहले बाइनरी के लिए करूंगा, उसके बाद ऑक्टल के लिए, और उसके बाद हेक्साडेसिमल के लिए। इसमें मैं जो एग्जांपल लिया हूं 13, 13 का कोरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर होता है 1101, ऑक्टल नंबर होता है 15, और हेक्साडेसिमल में आता है ये डी। ठीक है, कैपिटल डी। तो देखिए, मैं पहले क्या करूंगा, बाइनरी के लिए करूंगा। सो बाइनरी के लिए डालिए 1101, और इसको मैं क्या करूंगा, डेसिमल में कन्वर्जन करूंगा। कैसे करूंगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। y दीजिए और एक वेरिएबल, और इसमें आप डालिए इंट, इंट क्या डालना है, इंट x कॉमा 2। जो नंबर सिस्टम में ये है, मतलब दो दो किसका बेस है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है, 2 है ना, ऑक्टल का है कितना, 8 है, और हेक्साडेसिमल का कितना है, 16 है। तो उसी हिसाब से मैं क्या किया, इसको 2 जो कि इसका बेस है बाइनरी का, उसको इसमें डाल दिया। अब इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, प्रिंट किसको प्रिंट करूंगा, y को। अब देखिए 13 आ गया, 13 जो कि अपना डेसिमल नंबर है, आ गया क्या, सही है। अब मैं क्या करूंगा, ऑक्टल इसमें डालूंगा। ऑक्टल में क्या है, 15, तो 15 अपना ऑक्टल में है। तो ऑक्टल के लिए इधर में क्या करूंगा, 8 डाल दूंगा, क्योंकि ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है। ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, देखो अब इसको रन करो, अब रन दिस प्रोग्राम। 13, अब आपका क्या आ गया, अपना डेसिमल नंबर जो कि 13 है वो आ गया। अब मैं हेक्साडेसिमल के लिए करूंगा। हेक्साडेसिमल में 13 को कैसे लिखते हैं, डी लिखते हैं, जो कि कैपिटल डी। तो लिखिए कैपिटल डी, और इसके लिए मैं कितना डालूंगा, 16 डाल दूंगा, 16 डाल दूंगा। देखो इसको अब रन करो और प्रिंट करो, इसमें भी आपका 13 आ गया। तो इस हिसाब से हम बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में हमने कन्वर्जन कर दिया। अब इसका दूसरा एक मेथड होता है, दूसरा और एक मेथड क्या है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखो उसमें उसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक वेरिएबल लेते हैं। क्या लिया, एक्स, हमने एक वेरिएबल ले लिया। इसमें मैं क्या डालूंगा, देखो आपको बता देता हूं, नीचे थोड़ा सा कमेंट आउट करके। अगर मैं बाइनरी सिस्टम में हूं, क्या इसमें हूं, बाइनरी सिस्टम में या फिर बाइनरी नंबर में हूं, तो मुझे इसमें क्या लिखना पड़ेगा पता है, 0 बी, या फिर 0 स्मॉल बी, या फिर 0 और कैपिटल बी। इसका कमांड मुझे देना पड़ेगा, उसके बाद मुझे बाइनरी नंबर्स को लिखना पड़ेगा। अगर मैं बिना स्ट्रिंग का इस्तेमाल किए, बिना स्ट्रिंग का इस्तेमाल किए या फिर यूज किए अगर मैं इन नंबर्स को लिखना चाहता हूं, देन मुझे इसमें 0 बी
जीरो स्मॉल बी या फिर जीरो कैपिटल बी के बाद मुझे अपना नंबर सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो एक्स अपना वेरिएबल है, इधर मैं लिखता हूं जीरो स्मॉल बी। क्या लिखा? जीरो स्मॉल बी। और इसके बाद क्या लिखूंगा? इसके बाद क्या लिखूंगा? 1101, जो कि हमारा क्या है? बाइनरी नंबर है किसका? 13 का। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? देखो 13 आ गया क्या? करेक्ट, आ गया, परफेक्टली आ गया। ये जो बी है, अब इसको मैं कैपिटल करता हूं, कैपिटल करता हूं, क्या ये आएगा? क्या लगता है आपको? जरूर आएगा। और इसमें भी 13 अपना आ गया। देखो इधर 13 अपना आ गया। अब जल्दी से मैं इसको किसके लिए करूंगा? ऑक्टल के लिए। ऑक्टल के लिए क्या करना है? ऑक्टल के लिए लिख देता हूं ऑक्टल। और ऑक्टल, ऑक्टल के लिए आपको करना है जीरो ओ, या तो कैपिटल ओ लिखिए या फिर जीरो आपको स्मॉल ओ लिखना है। जीरो स्मॉल ओ या फिर जीरो कैपिटल ओ। सो ऑक्टल लिखिए। और ऑक्टल में कितना है? 13 का कन्वर्जन करके 15 है ऑक्टल में। सो इधर क्या डालना है आपको? 15 डाल देना है और इसको आपको रन कर देना है। रन इट एंड चेक इट। 13 आ गया क्या? करेक्ट, आ गया। आ गया अपना 13। और इसको हम कैपिटल ओ के लिए देखते हैं, ठीक है। देखो रन करो एंड चेक इट। 13 आ गया क्या? करेक्ट, आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इसको हेक्साडेसिमल के लिए लिखूंगा। हेक्साडेसिमल के लिए देखो, फॉर हेक्साडेसिमल, फॉर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के लिए क्या लिखना है? 0x। याद रखना 0h नहीं 0x है। बहुत सारे लोग गलती करेंगे 0h लिखेंगे। और इसमें क्या लिखना है? या तो कैपिटल एक्स लिखो या तो स्मॉल एक्स लिखो। और इसमें क्या करना है? जीरो, उसके बाद एक्स, पहले स्मॉल एक्स के लिए लिखते हैं और डी लिख देते हैं कैपिटल, ठीक है। और इसको रन करो, 13 आ जाएगा क्या? क्या आएगा? 13 आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। और इसको कैपिटल के लिए लिखो पहले, उसके बाद, ठीक है। देखो अब आ रहा है क्या? 13 परफेक्टली, ये 13 आ रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ही अपना वीडियो को अंत करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। सो एंजॉय कीजिए प्रोग्रामिंग को। और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए नाइस डे टू ऑल।